बचपन से बुढ़ापे तक चिंता ही है। कैरियर की चिंता, सेटलमेंट की चिंता, जॉब की चिंता, फिर उसके बाद बच्चों की चिंता, सब सेट हो गया तो बुढ़ापे में हेल्थ की चिंता, हज़ार चिंताएं हैं, फालतू की चिंताएं हैं तो है। और फिर एंड में क्या है? चिंता। चिंता से कहाँ पहुँचते हैं? चिंता है। ये आइडेंटिफाई करके सही क्या है गलत से हम अपने आप को रोक सकते हैं। ये धर्म की नींव है, इसको धर्म कहते हैं। बाकी तो चलो बहुत सारे नाम हैं धर्म के, सिख, हिंदू, ईसाई, वो सब धर्म नहीं है, वो तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, नाम दे रखे हैं लोगों ने। हम हिंदू तो मुस्लिम चलो वो तो चल ही रहा है बहुत पहलगांव का, बट एनीवे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं हिंदुज़म से। बट स्टिल ये सारे के सारे इंसानों ने नाम दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई मतलब नहीं है इसका। कोई भी फाउंडर है उसने अपने रिलीजन का कोई नाम नहीं दिया। किसी ने दिया नाम? क्या क्राइस्ट ने अपने आप को क्रिश्चियन बोला था? क्या बुद्धा ने अपने आप को बुद्धिस्ट बोला था? या गुरु नानक जी ने अपने आप को सिख बोला था? कि नहीं बोला था। वो तो बाद में नाम आए हैं ये सब, क्योंकि हम लेबल करते हैं चीज़ों को। उन्होंने क्या बोला? सब ने, उन्होंने केवल यही दो चीज़ें बोली थी। बहुत सारी शिक्षाएं हैं मगर सार यही था कि सही गलत की पहचान करो। उसको आप सही गलत कह लो या उसको आप पाप पुण्य कह लो, एक ही बात है। इट्स ऑल द सेम थिंग। या प्लीज सिट, बैठ जाओ, कोई नहीं, बस सिट। हरे कृष्णा भी बोलो। सो हम उसको शास्त्रों में पाप पुण्य कहते हैं, आप मॉडर्न लैंग्वेज में राइट एंड रॉन्ग कह दो, या आप फिलॉसफी में उसको बोलो राइचियस एक्शन, और एक अनराइचियस एक्शन। नाम अलग अलग है बट आइडिया वही है। सो सारे के सारों की टीचिंग यही है। सब ने ये प्रिंसिपल पे बोला कि ओके, बुद्धा ने क्या बोला? अहिंसो परमा धर्मा। सही क्या है? नॉन वायलेंस, मारो मत, रोको अपने आप को, डोंट डू दैट। मीट मत खाओ, किलिंग है, आप रोक सकते हो चाहो तो। और दूसरी चीज़ है ये कि अपने आप को सही गलत की पहचान करके अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से रोकना है। वो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरु भी नहीं कर सकता हमारे लिए, हमें खुद ही करना है। ये इसको कहते हैं धर्म। ये होता है इंसान। तो अगर हम ये दो पावर्स अपनी यूज़ नहीं करेंगे तो हम जानवर हैं, तो एनिमल ही हैं, है नहीं? जानवर ही हैं। 99.99% लोग इस समाज में क्या है? एनिमल है, जानवर है। नहीं, एनिमल है। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग? आप देखो, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं? सब लोग को बोल चला रहे, कमा रहे हैं, मतलब लाइफ क्यों जी रहे हैं? बीवी बच्चों को पालने के लिए, बस दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना कोई एक्सप्लोरेशन है, ना कोई रिसर्च है, मतलब वो भी नहीं है, ना कोई फ़िलासफ़ी है लाइफ की। लाइफ बितानी है बस। वो हमने ट्रेन में होते हैं ना, तो हम लोग आते हैं समय बिताने के लिए, सुना है? करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का, सुना है? ये ऐसे बोल रहे। तो ये लाइफ ये है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो ज़िंदगी लेके प्रभु का नाम। कुछ तो करना है, तो जहाँ जॉब मिल जाए, जो पैसे हैं सेटल हो गए, फिर उसके बाद लाइफ चल रही है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, क्या जगह नहीं है क्या अंदर बैठने की? आगे आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग तो डिवोटीज हो, आप यहाँ हो ना, आपको क्या करना है सुन के? सो 99.99% इस सोसाइटी में सब लोग एनिमल्स ही हो गए, नहीं इस तरह से। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आज के ज़माने में कोई ट्रेंड नहीं है।
सही और गलत के पहचानने में। किसी को ट्रेनिंग नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, नोबडी नोस। हम अपने आइडिया से चलते हैं, नहीं, हमारे अपने आइडियाज़ हैं जिससे हम अपनी लाइफ जीते हैं। वी लिव व्हाट वी बिलीव, ऐसा है। सो इसलिए कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में कि जिनका माइंड, मतलब ये एक्चुअली सही गलत की पहचान और अपने आप को रोकने के लिए माइंड कंट्रोल चाहिए, वरना कैसे करोगे? आपको पता है ये चीज़ गलत है, बट फिर भी आप करो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो माइंड कंट्रोल चाहिए ना, वरना आप कर लोगे वो चीज़, उसमें चले जाओगे आप। इसलिए कृष्णा बार बार गीता में कह रहे हैं सबसे पहला काम स्पिरिचुअलिटी का माइंड कंट्रोल। मना एवं मनुष्य नाम क्या है? कारणा बंधा मोक्ष। मन ही आपके बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष मतलब लिबरेशन, स्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से, एंग्जाइटी से, प्रोक्रेस्टिनेशन, या उसको क्या कहते हैं आजकल, ब्रूडिंग, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, हैंगअप हो जाता है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे कैसे हम मुक्ति पाएँ, यही क्वेश्चन है ना। तो लोग अपना सेमिनार देते रहते हैं। सेमिनार से पॉइंट क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ करने के लिए आपको अपना माइंड तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना कैसे करोगे कुछ भी चीज़। सो धर्म में दो चीज़ें थी। एक था हम सही गलत की पहचान करें, जो ह्यूमंस के पास गिफ्ट है, और दूसरा है सही गलत की पहचान करके गलत से रोकें, स्टॉप करने की पावर हमारे पास है। इन दोनों को करने के लिए माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए गीता में, वेदों में, सब में मन को कंट्रोल करने की बात आ रही। कोई भी रिलीजन आप देख लो, माइंड कंट्रोल बेसिक है, फाउंडेशन है। उसके बिना ना कोई पूजा है, ना कोई दान है, ना कोई तप है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई मंदिर है। हम कुछ भी करते रहें, हम किसी भी मंदिर चले जाएं, अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो आपने वहाँ पे जाके कुछ भी अचीव नहीं किया। इट्स ऑफ नो यूज़। आप स्कूल में गए, स्कूल में जा रहे हो, बेटे क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, तो फ़ायदा है? इट्स यूजलेस। सो इसलिए शास्त्र, भगवान कृष्णा गीता में कह रहे हैं पहले मनुष्य बनो, पहले इंसान बनो। भक्त, ब्राह्मण, ये सब बहुत दूर की बात है। पहले ह्यूमन लाइफ जिए हम। ह्यूमन को बोलते हैं मनुष्य। मनुष्य होता है मन को, जो माइंड को कंट्रोल करे वो मनुष्य। सो अब एक्सपेरिमेंट करके देख लो आप। अगर आपको लगता है आपका माइंड कंट्रोल है तो एक्सपेरिमेंट कर लो। आप माइंड, आँख बंद करो और अपने माइंड को कहीं लगाने की कोशिश करो, भाग जाएगा देखना। या हम लोग करते, चैंटिंग करते हैं हम लोग हरे कृष्णा की माला करते हैं। हम माला करके देखो हरे कृष्णा, मन लगेगा नहीं दिमाग से, क्योंकि माइंड को आप लगा नहीं सकते एक जगह पे, भाग रहा है। और वैसे भी जो जितना हमारा माइंड भाग रहा है, हमें खुद भी नहीं पता कि वो तो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमें पता है। सब कॉन्शियस माइंड में हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। दो मन होते हैं, चेतन अचेतन, पता है ना। अभी तो जैसे अभी आप आराम से बैठे हो, सब लोग नहीं, बड़े शांत हो, मगर एक्चुअली अभी शांत हो। कुछ होगा तो क्रोध बाहर आ जाएगा। कुछ होता है, गुस्सा आ जाता है ना, लोग पूछते हैं यार गुस्सा में तो बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें। सो क्रोध आ जाता है। वो क्रोध कहाँ से आ रहा है? सब कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। तो कॉन्शियस माइंड से नहीं आ रहा है, आपके सब अंदर भरा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो अंदर भरा रहता है। ये तो पूरी साइकोलॉजी है। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल यूंग सब ने यही बोला, वो भगवान पहली गीता में बोल चुके हैं। सो आइडिया क्या है? आइडिया है माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल कैसे करें? माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको मन को जानना पड़ेगा। मेरे मन में क्या भरा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा अपने मन को। मेरे कॉन्शियस माइंड में क्या है? कॉन्शियस माइंड, आप अपने मन को जब देखोगे तो आपको सिर्फ इतना सा दिखाई देगा, वो कॉन्शियस माइंड होता है। 1%, 99% आपको नहीं दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं अंदर क्या है। इसलिए लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन की इसलिए जाती है कि मेडिटेशन में हमें अपने माइंड के अंदर दिखाई देता है क्या है।
जब व्यक्ति शांति से बैठता है तो मन के अंदर जाता है, फिर दिखाई देने लगता है वो मेरे मन में क्रोध भी है, द्वेष भी है, ये भी है, वो भी है, प्रॉब्लम्स हैं बड़ी सारी। और जब आपको कूड़ा दिखाई देगा तभी साफ़ करोगे, कूड़ा दिखाई नहीं देगा तो साफ़ क्या करोगे। इसलिए मेडिटेशन एक अलग अलग टाइप की मेडिटेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल एक ही है। आप नाम जप कर लो, ठीक है, आप मेडिटेशन कर लो कुंडलिनी पे, आप यहाँ पे मेडिटेशन कर लो, आप सांसों पे मेडिटेशन कर लो, ब्रेथ अवेयरनेस होती है। बस आइडिया एक ही है कि मेडिटेशन करने से आप अपने आप को एक पॉइंट पे लेके आते हो और उससे फिर आपको दिखाई देने लगता है। अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम हज़ार चीज़ें सोच रहे हैं। अभी हम देख ही नहीं रहे तो दिखाई कैसे देगा। अब अपने अंदर जाके देख ही नहीं रहे मन को तो दिखाई कैसे देगा। जब आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो कैसे होगा। तो इसलिए सारे स्क्रिप्चर्स मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं और सबसे टॉप मोस्ट मेडिटेशन है भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि बाकी मेडिटेशंस में तो चलो आपने कुछ अपने चक्रों पे मेडिटेशन की, जो भी व्हाटएवर के साथ वो है शास्त्रों में, गलत नहीं है, बट चक्कर ये है कि उसके अंदर टेक्निकल बहुत है और मेहनत बहुत है। भगवान के नाम के मेडिटेशन में क्या होगा, भगवान का नाम मतलब भगवान खुद आपको हेल्प करेंगे, आपके अंदर देखेंगे, हेल्प है। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं माला पे और उस पर ध्यान लगाते हैं नाम पे। सो क्योंकि नाम और भगवान एक ही है तो भगवान हेल्प करते हैं हमें अपने अंदर जाने में और दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कूड़ा है, अब इसको साफ़ करो। तो साफ़ करने की भी भगवान नॉलेज दे रहे हैं गीता में, कैसे आपको अपना कूड़ा साफ़ करना है। एक बार मन साफ़ हो गया तो उस मन में फिर भगवान आके बैठ सकते हैं, गंदी जगह तो नहीं बैठेंगे। सो ये हमारी लाइफ का पर्पस है। बाकी हम जो भी कर रहे हैं वो सब एडजस्टमेंट है। एवरीथिंग इज़, एक ही वर्ड है, एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं है। सब कुछ एडजस्टमेंट है। हिंदी में कहते हैं जुगाड़। रोटी कपड़े मकान के लिए जुगाड़ है और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। बस अब किसकी गलती है सब? क्यों हम लोग ऐसे, हमें पता ही नहीं किसी को ये सब क्यों नहीं पता। हम तो मंदिर जाते थे भाई, आप बोलोगे हम तो वहाँ पे शिव जी पे जल भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी को प्रणाम भी करते हैं। हरे कृष्ण। ये क्या है ये ट्यून चेंज कर लो जिसका भी है। माइंड कंट्रोल हो नहीं सकता इस ट्यून से, इम्पॉसिबल है। जी भगवान की लगा लो कुछ। मतलब मैं सभी को कहता हूँ, इंडिया में तो सारा लोग सबसे बेस्ट ट्यून है एप्पल की। एक पतली सी छोटी सी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करती। हर चीज़ का इफेक्ट है हमारी लाइफ में, समझे। इस पंखे का भी इफेक्ट है, हर साउंड का इफेक्ट है हमारे माइंड पर। सो इसलिए क्या करें हम लोग। आप बोलोगे हम तो मंदिर जाते हैं, सब करते हैं, मगर हमें किसी ने बताया ही, पंडित जी ने भी नहीं बताया। वो तो प्रसाद दे के हमें बोलते थे हो जाएगा, या आप पूछ लो उनसे पंडित जी काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, प्रसाद ले लो। हम ऐसे ही जाते हैं ना मंदिर। हम मंदिर को सीखने थोड़ा ना आते, सीखने तो स्कूल में जाते हैं, मगर पहले मंदिर ही विद्यालय होते थे। पहले प्रीस्ट जो थे वो नॉलेज देते थे, इसलिए हर मंदिर में गुरुकुल होता था, स्टडी होती थी। और जो मंदिर, खैर जो भी है, आई मीन जैसे इस्लाम के अगेंस्ट हो गए हैं हम, बट एनीवे उनकी एक बात अच्छी है कि उनके मदरसाओं में शिक्षा देते हैं। उनका जो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ ट्रेडिशन, वहाँ पे नॉलेज मिलती है, एजुकेशन होती है। नहीं, आप जुडाइज़म में देख लो, जेरूसलम चले जाओ, ज्यूज़ में उनके सिनेगॉग में एजुकेशन देते हैं। अभी भी बच्चे आते हैं, उनको सिखाते हैं बचपन से। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। हमारे यहाँ मंदिर और यूनिवर्सिटी अलग हो गई है, उससे डिज़ास्टर है हमारा, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं। हमारे स्कूल सारे सेकुलर बन गए हैं। इट्स ऑल बिकम लाइक दैट। गलती किसकी? गलती हमारी भी है, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं। गलती किस समाज की भी है, उन्होंने कभी बताया नहीं।
मम्मी पापा ने बचपन से बोला बेटे देखो बड़े होना है, कैरियर बनाना है, जॉब करना है, मैरिज करनी है, सेटल होना है, ये कनाडा जाना है पंजाब में, दैट्स इट, ये तुम्हारा लाइफ का एम है। हम बहुत प्राउड होंगे जब तुम कनाडा में जॉब करोगे और डॉलर्स कमाओगे। यही है, सब यही बोलते हैं, मेरे बच्चे का पैकेज ये है, कितने प्राउडली बोलते हैं। बट ये कोई प्राउड की बात थोड़ा नहीं है, तो इट्स प्राउड तो होना चाहिए जब आपके बच्चे का चरित्र अच्छा हो। कोई पैसे कमाने वाले पे थोड़ा ना कोई प्राइड होना चाहिए, पैसे तो गधे भी कमा लेते हैं, तो ये बड़ी बात थोड़ा ना है। जिसका चरित्र अच्छा है। पहले ज़माने में लोग अपने बच्चों को राम जैसा बनाना चाहते थे। पहले ज़माने में लोग कहते थे हम प्राउड हैं कि हमारे बच्चे ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देश के लिए लड़ते थे लोग, मेरे बच्चे ने ठीक है देश के लिए जान दी, ये प्राउड ऑफ दैट। ह्यूमन वैल्यूज़ चेंज हो गई अब सब। पहले लोग प्राउड थे कि जो स्त्रियां हैं बहुत, हमारे घर की औरत बहुत रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड कैसे कहेंगे, हाउ डू यू से दैट, रिजर्व्ड कैसे कहते हैं? मर्यादा तो एक चरित्रवान शील है, शील, अशलील का उल्टा शील होता है, सुशील है। हाँ हाँ, हमारे घर की औरत सुशील है। पहले लोग इसमें प्राउड होते थे, अब नहीं है। अब किस में प्राउड है कि हमारे घर की लड़की देखो क्या है, फिल्म स्टार बन गई, या फैशन शो में मिस वर्ल्ड बन गई। व्हाट्स दैट नॉनसेंस, वो तो नंगी नाच रही है, वो कुछ नहीं है। पहले ज़माने में फिल्म में काम करना गंदा माना जाता था, पता है आपको? कोई काम नहीं करता था फिल्मों में, ऐसा था नहीं था। लोग गलत बोलते थे, मेल ही फीमेल का रोल प्ले करते थे। पहले मेल ही करते थे ना, पहले कोई नहीं करता था। पहले घर की औरतें बाहर नहीं आती थी, घर की औरतें घर की इज्जत मानी जाती थी, समझे? वो अब आप कहोगे वो तो राम का ज़माना है, ये तो पुराना ज़माना है, बट इट वाज, मगर फीमेल पूजनीय थी पहले, वर्शिपेबल थी। मुझे याद है हमारी नानी, हमारी दादी की मम्मी को हमारे दादाजी बोलते थे देवी, और जब भी काम करने आते थे तो पहले बोलते थे अपनी शक्ल दिखा दे, काम अच्छा होगा। उनका कैरेक्टर था। हमारे वैदिक संस्कृति में फीमेल की पूजा की जाती है, इसलिए शास्त्रों में श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं। मगर वो तब होगी ना नारी की पूजा जब उसका अपना बिहेवियर ठीक होगा, जब वो देवी की तरह रहेगी। हमारे ऐसा होता था, तो इसलिए समाज प्राउड था, इस बात का उनको प्राइड था, यस हमारे घर की देखो औरतें। बट अब तो चलो ज़माना चेंज ही हो गया, अब तो क्या है, सब उल्टा ही हो गया। सो मैं बता रहा हूँ कि मैंने लेक्चर यहीं से शुरू हुआ था, सही और गलत। हमने अब क्या करा है, हमने गलत को सही समझ लिया, सही को गलत समझ लिया। हमारी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं हमारी। पहले ज़माने में कोई मेकअप नहीं करता था कोई मेकअप? बताना, आप बताना क्या हो रहा है, फ़ोन कौन कर रहा है भाई, इसे मना करो। सो पहले ज़माने में कोई करता था मेकअप? नहीं ना, मैंने तो नहीं देखा अपनी दादी को लिपस्टिक लगाते हुए, बस नॉट जो। आजकल भी जो ओल्ड फीमेल से कहाँ 40 साल पहले नहीं, 40 साल पहले ही था। मेकअप नाम का नामो निशान ही नहीं था, मेकअप क्या होता है पता ही नहीं था। शीशा ही नहीं होता था घर में, ड्रेसिंग रूम ही नहीं होता था, क्योंकि लोगों को पता था कि शरीर को सजाने से कुछ नहीं होगा, मन को और आत्मा को सजाओ, ये गीता की शिक्षा है। तो अब मन भी हमारा कचूम्बर है, अनकंट्रोल्ड है, आत्मा तो पता ही नहीं, शरीर में घुसे हुए हैं, तो क्या होगा? तो सब लड़ेंगे बैठ के। तभी तो समाज का हाल हो रहा है, सब लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, डाइवोर्स हो रहे हैं,
हर 5 घर में से एक लड़की घर में बैठी है। मैं तो रोज़ ही सुनता हूँ, मैं ये सुसाइड्स हो रही हैं स्कूल्स में। मुझे बुलाया था कॉलेज में, अभी सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। टेंशन है घरों में, मन में टेंशन है। लोग प्रेम से कहाँ जी रहे हैं, लोग एक्चुअली डर के जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं हम लोग। हाँ, सास डर रही है बहू से, बहू डर रही है सास से, ऐसे चल रहा होगा ना, आई थिंक सो यही है। हस्बैंड डर रहा है वाइफ से, उसका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, वाइफ डर रही है हस्बैंड से, उसका तो नहीं चल रहा कहीं अफेयर। अपने बॉस से डर रहे हैं, वो निकाल तो नहीं देगा। ये लाइफ नहीं है। आप, मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ ये सब? मैं आपको भगवान के बारे में बता सकता था बहुत अच्छा, कृष्ण के बारे में, उनकी बांसुरी के बारे में, उनके वृंदावन के बारे में, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा। और ये मैं नहीं बता रहा, कृष्णा ने गीता में बोला है 16 चैप्टर में, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, भगवान ही बता रहे हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने सोसाइटी को एनालाइज़ किया है, समाज क्या है और अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो क्या बन जाएगा। गीता में है सब कुछ। आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी इसलिए आपको पता नहीं है। गीता सिर्फ हमें 2 श्लोक पता हैं, कर्मण्यवादे का रस्ते और धर्म संस्थापना अर्थाया, यही था ना वो महाभारत पर, इतना ही पता है। हमने अपनी गीता नहीं पढ़ी लोग। इस मामले में एक्चुअली पता है क्या, इस मामले में सोच रहा था, ठीक है हिंदू मुस्लिम का बहुत चल रहा है आजकल, बट एक थॉट था मेरे माइंड में कि हम लोग बोलते हैं यार वो ऐसे हैं, वो गंदे हैं, टेररिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, बट एक्चुअली देखा जाए, अगर वैसे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि 5 बार नमाज़ पढ़ता है हर मुस्लिम, पढ़ता नहीं पढ़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे बारिश हो, वो पढ़ेगा। चाहे एयरपोर्ट पे बैठा हो चाहे रोड पे बैठा हो, वो अपना बिछा के पढ़ेगा। होता ही नहीं होता है, आप रोक नहीं सकते उसको। चाहे मीटिंग हो रही हो, वो रोक के जाके पढ़ के आएगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ एटलीस्ट सऊदी अरब में, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में करते हैं वो लोग। सऊदी अरब गल्फ़ कंट्रीज़ में तो छुट्टी हो जाती है उस टाइम, 5 बार सायरन बजता है, काम बंद 5 बार। होता है नहीं, कोई है पे सऊदी अरब गया है कोई गल्फ़ नहीं गया? आप जाओगे ना वहाँ पे वो होती है अजान समझते हो, अजान होती है तो 5 बार स्टॉप कर देते हैं, अब काम नहीं कर सकते। जो हिंदू लोग काम कर रहे हैं वो बैठे रहते हैं, बाकी लोग अपना पढ़ लेते हैं। सो ओके, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। वहाँ पे आप जाओ, पुलिस वाले भी खाली टाइम में पता है क्या करते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे अलाउड ही नहीं है यूट्यूब देखना, मूवी देखना, वो हराम माना जाता है, हराम है वो वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग। तो आप जाओ, पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हो भाई, कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग अच्छी है नहीं, इट्स अ गुड ट्रेनिंग। ऐसे हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारी संस्कृति तो बहुत ऊपर है, मगर आप लोग कितने लोग गीता पढ़ रहे हो बताओ? किसी ने पढ़ी है गीता यहाँ पर? पढ़ी है या पढ़ी है? पढ़ी है या पढ़ी है? दो चीज़ें होती हैं। एनीबडी हैज़ रेड गीता? पढ़ी है? नहीं पढ़ी? सुनी है 10-12 बार 15 बार। जो गीता में निचोड़ है वो सुनते रहते हैं। निचोड़ कुछ ना कुछ तो मिलता है उसमें, कुछ रसा आता है, कुछ ना मज़ा आता है। मज़ा आपकी अच्छी बातों में मज़ा आ रहा है। मगर मैं बताऊं, मैं आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने की अलग वो है। नहीं, अगर माइंड को उसी पर पूरा ध्यान दिया जाए तो पढ़ने से ऊपर नहीं होगा। ऐसे तो स्कूल में जाके आप सुनते रहो, पढ़ो मत, फेल हो जाओगे। नहीं, उसके ऊपर असर भी करना चाहिए ना, जो बता रहे हैं बिल्कुल। हाँ, मगर सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन्स होती हैं माइंड में। हाँ। सुनने में तो कभी मैंने थोड़ा बोल दिया, कभी वहाँ से टिडबिट्स मिलते उन हैं। बातों में ध्यान देना जहाँ उस पर चलना। सो आप लोग को पढ़ लो एक बार पढ़ो, 2-3 बार, खुद से एक पजल सॉल्व होगी, एक पिक्चर बनेगी लाइफ की। बहुत कुछ है। सुनने में तो लोग कुछ बोलते हैं, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ अभी, कुछ बता रहा हूँ, कोई कुछ बताएगा गीता से, टिडबिट्स होते हैं, फिर हम उस पर, यू आर राइट, हम सोचते भी नहीं उस पर, मनन भी नहीं होता। सो आप डेली पढ़ो, मंदिर जाओ नहीं जाओ फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वरी अबाउट दैट। मंदिर यहीं है, कहाँ घूमते रहोगे? जाना है, बहुत अच्छा है, मना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है हम लोग ओ माय गॉड को फॉलो कर रहे हैं, मंदिर तोड़ दो, वो भी बात नहीं है। मगर आजकल के मंदिरों में प्रॉब्लम है, वहाँ घंटी बजाते हैं, प्रसाद देते हैं, ना कोई शिक्षा नहीं मिल रही। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अपने मन को मंदिर बनाना है, वो बनाना मुश्किल है, मजाक नहीं है वो करना। वहाँ जाना तो आसान है, मगर यहाँ करना काम बहुत मुश्किल है।
ट्रेनिंग से हो सकता है, धीरे धीरे रोज़ आप करोगे, धीरे धीरे स्लोली, शनै शनै, कृष्ण कह रहे हैं स्लोली स्लोली रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएंगी चीज़ें। सो उसके लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, वरना आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। आपको यही नहीं पता सही क्या गलत क्या, तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। कृष्णा कह रहे हैं सही क्या, असत्यम वो क्या, सॉरी सही में वो क्या है, 13 क्वालिटीज़ क्या हैं गीता की, अमानित्वम, अदम्भित्वम, शांतिर, आर्जवम। कृष्णा कह रहे हैं सही है, अमानित्वम, अपने मान की आशा ना करना, ये नॉलेज है। शांतिर, लाइफ में संतुष्ट रहना, ये नॉलेज है। जो मिला है ठीक है, भगवान की कृपा से उसमें संतुष्ट रहो, टाइम स्पिरिचुअलिटी में लगाओ। शांतिर, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, सरलता हृदय की। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, देखना कि संसार में बर्थ और डेथ ये बॉन्डेज है, हम बार बार जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, इससे निकलना कैसे है। ये सब थॉट्स, ये अच्छे थॉट्स हैं। कृष्णा कह रहे हैं अज्ञानम अन्यथा, बाकी सब कुछ अज्ञान है, बाकी ठीक नहीं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ गीता पढ़िए एक बार, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। और गीता तो हमारी नेशनल बुक है, रिलीजियस बुक है। मैं मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं आरएसएस वाले भी, आरएसएस पता है ना, और बीजेपी वाले भी डिवोटीज़, मतलब पहले तो वहाँ पे थे डिवोटीज़ बन गया, बट वो भी हैं, जानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था आपने गीता पढ़ी, नहीं पढ़ी गीता, महाभारत पढ़ी, नहीं पढ़ी। तो फ़ोन का क्या करना है, क्या करें फ़ोन का, कुछ कर सकते हैं? मतलब फ़ोन ख़रीदने से पहले मैनुअल पढ़ लो, कैसे साइलेंस करना है, कैसे एरोप्लेन मोड करना है, समथिंग यू हैव टू डू। ऐसे हम लाइफ की मैनुअल नहीं पढ़ रहे, ऐसे फ़ोन की मैनुअल, ये प्रॉब्लम हर जगह है, मजाक नहीं कर रहा मैं। यू हैव टू पुट ऑन एरोप्लेन मोड। ये एथिक्स हैं यार, ये एथिक्स हैं। अब अमेरिका यूरोप जाओ, उनको आता है करना। वहाँ पे जब लोग आते हैं सुनने, पहले एरोप्लेन मोड में करके आते हैं। वो हमसे अच्छे हैं इस मामले में। यहाँ पे तो बस जंगल राज है। ये मेरी रिस्पेक्ट है, समझे? आपका शांत रहना मेरी रिस्पेक्ट है, ये माला रिस्पेक्ट नहीं है। ये भी है, एक्सेप्ट करता हूँ, बट आपका ध्यान से सुनना मतलब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना? तो मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब आपको पता नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मगर बेसिक्स में ही ज़ीरो आप लोग, कैसे होगा बताओ? और ये सारे बेसिक्स गीता में, मैं मजाक नहीं कर रहा। भगवान खुद कह रहे हैं शरीर की तपस्या क्या है। भगवान कह रहे हैं गुरु द्विज ब्राह्मण, गुरु की, टीचर की, ब्राह्मण की और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट कैसे की जाती है इनकी बातें शांति से सुनकर, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद नाम सुने? उपनिषद वेदों का भाग है कि पास में बैठ के, ऐसे आप बैठे हो, एब्सोल्यूट साइलेंस करके ध्यान से सुनना, वो रिस्पेक्ट है, वो शरीर की तपस्या है। भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, गीता में दिया है। सब गीता आपने पढ़ी होती, आपको आता, आप करते। सो ठीक है, अभी तक नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर आए दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। जब तक आँख काम कर रही, दिमाग काम कर रहा है, टाइम है। इससे पहले कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो जाए, आप कुछ कर लो, क्योंकि हम कपूरथला में, ये अमृतसर बॉर्डर के पास ही है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, भगवान जाने। वो भी कह रहे हैं हम न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, कुछ करेंगे। मतलब मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम ना यूँ निकलता है। अभी जो बूढ़े हो गए यहाँ पर, उनको पता ही नहीं लगा कि बूढ़े हो गए। नहीं, ये व्हाट्स योर एज आपकी? 64। आपको पता लगा 64 के कैसे हो गए? नहीं पता लगा होगा ना, देखते देखते ही अभी 40 के होंगे, अभी 64 के। ऐसी होती है लाइफ। मतलब आपको पता होगा, यूथ्स को नहीं पता लगता, वो पैशन में होते हैं। सो हम बेटर है संसार से सीखने की बजाय भगवान से सीखें ना। भगवान से सीखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। हम अपने आइडिया से लाइफ जिएंगे तो हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ।
वो फ़ोन तो क्या हो गया फ़ोन को? सो या डोंट एक्सपेरिमेंट विद योर, कृष्णा कह रहे हैं चिंताम अपि रम्याम प्रलयंताम उपाश्रिता, जो मेरी बात नहीं सुनेगा वो अनंत काल तक चिंताओं में पड़ा रहा। कृष्णा ने अनाउंस किया 16 चैप्टर में। मैं आपको 16वां अध्याय बता रहा हूँ यहाँ पर, अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप जाके पढ़ लेना। आप सोच रहे हो कि मैं क्या ये क्या बता रहे प्रभु जी, 16वां अध्याय बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं। कृष्णा कह रहे हैं जो मेरी बात नहीं सुनेगा करोड़ों चिंताओं में पड़ा रहेगा। इनफैक्ट हमारा जीवन चिंताओं में ही निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, बचपन से बुढ़ापे तक चिंता ही है नहीं है? कैरियर की चिंता, सेटलमेंट की चिंता, जॉब की चिंता, फिर उसके बाद बच्चों की चिंता, फिर जब सब सेट हो गया तो बुढ़ापे में क्या चिंता होती है? क्या होती है? शरीर की चिंता, हेल्थ की चिंता। और ये चिंता भाई हमें घर से ना निकाल दें, क्या करेंगे? सारी प्रॉपर्टी अब इनके नाम पे मत करो, कर देंगे तो निकाल देंगे। हज़ार चिंताएं हैं, फालतू की चिंताएं हैं तो है, ये प्रैक्टिकल है। और ये चिंता, फिर चिंता सोच सोच के अतीत की, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको चिंटू को ऐसा नहीं करना चाहिए, टीनू को ऐसा नहीं करना चाहिए। हज़ार चर्चाएँ चलेंगी, पूरे कुटुंब की चर्चाएँ चलती रहेंगी पागलों की तरह, जिसका कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ से, चिंताओं में। और फिर एंड में क्या है? चिंता से कहाँ पहुँचते हैं? चित्ता। वो चिंता और चित्ता में एक ही फ़र्क है, एक बिंदु का फ़र्क है, कुछ नहीं है। चिंता और चित्ता, एंड देन दी एंड। क्या मिला आपको लाइफ में? कुछ भी नहीं मिला, सब आपको भूल जाएंगे। फ़ोटो टंग जाएगी, माला टंग जाएगी, एक दिन रोएंगे, ख़त्म। क्या किया हमने? कुछ भी अचीव नहीं किया अपने लाइफ में। हाँ, आप सोचोगे मैं अचीव करूँगा, मैं ट्रम्प बन जाऊँगा, मैं आदित्य बिरला बन जाऊँगा। लोग सोचते हैं ना, चलो भी हम ऐसे, आज का यूथ्स हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसका भी एक पॉइंट क्या है? आज अगर बिरला मर गया ना, आदित्य बिरला मर गया, नहीं कौन, अभी किसकी डेथ हुई थी? टाटा की डेथ हुई थी ना, हाँ, रतन टाटा की। भूल जाओगे आप सब उसको, मतलब भूल गया, उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमें कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर सम टाइम मतलब महात्मा गांधी तक को भूल गए हम, नोट पे ही हैं वो, बाकी क्या लेना देना। सो हमें भी भूल जाएंगे। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर संसार में आपको कुछ करना भी है तो मेरे भक्त बनो। आज तक हम किसको याद रखते हैं? हनुमान को। करोड़ों राजा आ गए, ख़त्म हो गए, कोई याद नहीं रखता। हनुमान जी के तो मंदिर भी बने पड़े हैं। किसी राजा का मंदिर बना है बताना? अशोका द ग्रेट कहाँ है? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ है? या चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णा देव राय, कौन है? किसका मंदिर है? याद किसको रखा है? हनुमान। डिवोटी हैं वो। सो अगर फेमस भी होना है तो डिवोटी बन जाओ, लोग याद रखेंगे। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो भी डिवोटी बनो, भगवान की भक्ति करो, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। ऐसे कौन रिस्पेक्ट देता है? ऐसे तो थूकते भी नहीं लोग, बाहर से बोलते हैं, अंदर तो गाली देते हैं लोग। ऐसे भी समाज, इट्स डिप्लोमेटिक बिहेवियर। सो भगवान के पास आने से सब कुछ मिलेगा आपको। भगवान से दूर, भगवान से कनेक्ट नहीं होगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ चिंताएं। कृष्णा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप लोग गीता पढ़ लीजिए। आप धूप में आए हो, मैं भी यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा हूँ इतने धूप में। प्रोग्राम तो हो गया, चलो अच्छा ही आप लोग आ गए, मैं भी आ गया, कुछ चांस तो मिला है आपको सुनने का। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे क्यों आया हूँ यार, एक गर्मी में प्रोग्राम किया, बट आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, उसके लिए थैंक यू। सुन रहे हो, वरना इन प्रोग्राम्स में कोई सुनता नहीं है ध्यान से। गीता आप खरीद लो, पढ़ लो, रोज़ एक श्लोक पढ़ो। हो सकता है आपको नहीं समझ आए शुरू में, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी। और कभी भी गीता को धार्मिक किताब पढ़ के मत पढ़ना, वो धार्मिक किताब नहीं है, वो साइंटिफिक लॉजिकल लाइफ मैनुअल है। ऐसे पढ़ो, जीवन चलाने की मैनुअल है, ऐसे पढ़ना। आप हिंदू धर्म की किताब पढ़ोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा बैस्ट अप्रोच रहेगी। मैंने तो गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, बुद्धिस्ट की त्रिपिटका भी पढ़ी है, जैनों की वो क्या है, कौन सी बुक है वो आपको पता? अब राजस्थान में जैनों की कौन सी बुक होती है मेन?
नाम से निकल जाते हैं, वेरी फेमस बुक। तो उनकी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। सब कुछ पढ़ के मेरा तो निष्कर्ष ही निकला है, एक ही निकला है, निष्कर्ष ये निकला है कि जीवन चलाना है तो हमें कोई गाइडेंस चाहिए। अपने मन से जीवन चलाना बेवकूफ़ी है। आप बहुत दुखी रहोगे, तो दुखी रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहो। हमारे क्या जा रहा है, ना हम आपसे पैसे ले रहे हैं ना आपको पैसे दे रहे हैं, हम तो प्रोग्राम में बोल के चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम तो अपनी लाइफ में जी रहे हैं। आप अगर फॉलो करोगे आपको ही अच्छा लगेगा। सो इसलिए पता नहीं, यहाँ तो गीता लाए हम लोग गीता भी लाए यहाँ पर। आप गीता ले लो हमसे, उसमें एक्सप्लेनेशन है, बिना एक्सप्लेनेशन के पढ़ोगे ना समझ नहीं आएगा आपको। तो एक श्लोक पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बस इतना करना है आपको। समझ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्टॉप इट। फिर अगले दिन दूसरा पढ़ो, तीसरे, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना कनेक्शन बन जाएंगे अपने आप। शुरू में शायद नहीं समझ आए, धीरे धीरे आपको अरे अब तो समझ आने लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना करना है आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अपने मंदिर जाना, गीता पढ़नी है, मंदिर मत जाओ, गीता पढ़ लो, चूज़ ये कर लो। घर में लोग पूजा भी करते हैं ना, करते हैं लोग। अगर टाइम नहीं है तो गीता पढ़ लो, पूजा छोड़ दो, यही पूजा है, असली पूजा यही है। सो देना ज़रा गीता एक बार। आई जस्ट एंड अप हियर एंड यू कैन सी। कुछ पूछना, कुछ कहना है, बस ये मेरा मैसेज है, वहाँ भगवान का मैसेज है मेरा। जी ये क्या है? पंजाबी, हिंदी वाली। ये तो मुझे हिंदी चाहिए। पंजाबी कोई है? हमें कोई पंजाबी पढ़ते हैं? अच्छा, साड़ी वो है पंजाब में ऐसा हिंदू थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। ये गीता है हिंदी और पंजाबी में भी है, इंग्लिश में। हाँ, जिसको इंग्लिश आती है बेटर आई सजेस्ट इंग्लिश, क्योंकि जो प्रभुपाद जी उन्होंने इंग्लिश में लिखी है, सो वो वर्ड चॉइस उनकी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मैसेज थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है। सो ये श्लोक है, आप एक श्लोक पढ़ लो संस्कृत का, फिर इसका मतलब समझ लो, फिर एक्सप्लेनेशन है। बस आपको 10 मिनट्स लगेंगे, एक पेज है बस। और फिर अगले दिन आप ये 5 मिनट ही लगेंगे बस, और फिर आपको समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बंद कर दो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा, देखना। और जा रही है अंदर चीज़, अपने आप मन काम करना शुरू कर देगा अंदर। धीरे धीरे रोज़ पढ़ते रहोगे, कनेक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। फिर एक दिन आपको समझ आने लगेगा, ओह ठीक है, ईजी है। फिर आप मिस करोगे। फिर जिस दिन आपको समझ आएगी ना गीता, आपको बहुत दुख होगा, खुशी नहीं होगी, आपको दुख होगा, यार मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए, इतनी बड़ी ट्रेजर मेरे पास थी, ये नॉलेज थी, हमारा अपना ग्रंथ है, शास्त्र है, हमने इसको पढ़ा ही नहीं, हमने क्या किया है। अगर शुरू से पढ़ते तो कितनी अच्छी लाइफ होती है हमारी, और हम दूसरों की लाइफ भी अच्छी बना सकते थे इस नॉलेज से। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू दैट। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एंड अप हियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ है तो पूछ लो आप, मतलब पता नहीं बम कब फूट जाए। Who knows, you know. It's a बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है पाकिस्तान इंडिया की। हम पास में बैठे हैं, मजाक नहीं कर रहा, हम पास में ही हैं। हम अमृतसर फिरोजपुर बॉर्डर यहीं है। कुछ हुआ तो सभी निपटेंगे। लोगों ने वो एक गीता दूसरी आती है, आप लोगों का क्वेश्चन है किसी का? कुछ क्वेश्चंस आपके पास होते नहीं क्या? मतलब आप लोग क्या सिर्फ सुन के चले जाते हो क्या? एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं पंडित नहीं हूँ और ना मैं कथाकार हूँ, मैं टीचर हूँ। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपके डाउट्स सॉल्व होंगे, चाहे ऊट पटांग भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गंदा ही क्वेश्चन पूछ लो तो बेटर है, वो औरों को भी फ़ायदा होगा उसमें। और वो ही मेरे लिए डोनेशन है। लोग डोनेशन देते हैं ना, हमें नहीं चाहिए। आप क्वेश्चंस पूछो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हम आएंगे नहीं आएंगे, किसी को क्या पता, जीवन का क्या पता किसी को, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, who knows. So it's good to ask something. साधुओं से प्रश्न पूछना ही उनका मान सम्मान है, उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्या कह रही? गीता दूसरी गीता प्रेस या कई किताबें हैं लोगों के धर्म में वो पढ़ी है,
वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि पढ़ने में समझ भी नहीं आती वो वाला। अब बाकी जो एडिशंस है गीता की वो ज़्यादा समझ नहीं आती कि लोग कह तो देते हैं हमने पढ़ी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना एक मॉडर्न लैंग्वेज में, ऐसे गीता में एक्सप्लेनेशन होती नहीं। वो एक्सप्लेनेशन बड़े अजीब अजीब वर्ड होते हैं, निर्वाण, निष्काम कर्म, और फिर उसके बाद प्राण अपान, वो कहेंगे क्या चल रहा है यार, बंद करके रख देते हैं। यही बात होती है। ऐसे ही है ना तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, वो रिलेट ही नहीं कर पाता आदमी। इसलिए मैंने तो आपको आपकी भाषा में बताया है। मैं भी बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज़ करता था यहाँ, मगर मैंने किया नहीं, मुझे पता है फ़ायदा ही नहीं है। जो आपकी भाषा में आपको सिंपली बता दिया। अब आप 16वां अध्याय पढ़ोगे ना किसी और गीता से, आपको एक ABCD समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुश्किल है वहाँ, टफ लैंग्वेज है। सो मैंने इजीली समझाया, तो इसलिए जो गीता है जो हम आपको बता रहे हैं उसमें इजीली एक्सप्लेन है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज में, तो आपको समझ आएगा, आप उसको अप्लाई कर पाओगे तो बेटर है सिचुएशन। ओके, सो विल एंड अप देयर। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं जाने नहीं दूंगा, बैठे रहो यार। क्या करोगे लाइफ में? जाके खाओगे पियोगे, चीची पीपी करके घर चले जाओगे। आपको बताऊं, जो साधुओं के साथ जो आप क्षण बिता रहे हो, वो करोड़ों जीवन में भी नहीं मिलेगा आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, मगर होता ऐसे ही है। क्योंकि अच्छी बातें बताने वाले कोई होता नहीं ना, सब तो अपनी अपनी फ्लैटरी करने वाले होते हैं। फ्लैटरी समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, बस ये ऐसे फंक्शंस में यही होता है। आप जो मिले हो ना, ऐसे ही होगा, अरे तू बड़ी सुंदर लग रही है, माता जी आप तो बहुत ही सुंदर हैं। वो दोनों एक दूसरे की चापलूसी करेंगे, वो भी खुश वो भी खुश, यही चलता है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मम्मी पापा सब यही। मैं बड़े होकर मुझे पता लगा तो पागल लोग हैं यार, कोई ढंग की बातें ही नहीं है। तो ये बोलो ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। कोई सी का दिमाग चला। सर अगर हमारे पास हम कहें टाइम, चलो हमारी गलती है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते। सर आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो सर अगर हम अपना कर्म करते करते जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी भक्ति है ना? आपको देखो, सबसे पहले तो आप कर्म करते करते भगवान का नाम लोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा भगवान कौन है। वो एक बहुत बड़ा इशू है हिंदू धर्म में, ये सभी भगवान हैं। सो अब और दूसरी बात है कि भगवान का नाम हम लेंगे तो भगवान का नाम क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद भगवान से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बताया माइंड कंट्रोल, बिना माइंड कंट्रोल के नाम फिर तो कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, ऐसे ही चलेगा ना जब, तो उसका भी फ़ायदा नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज के बिना आप कभी लोगे कभी नहीं लोगे, भूल जाओगे, उससे फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो रोज़ पर्टिकुलर टाइम पे एक डेडिकेटेडली की जाती है ना। कर्म भी तो ऐसे ही करते हैं हम, रोज़ जॉब पे जाते हैं, रोज़ करते हैं, फिर हमें पे मिलती है। ऐसे ही इसको भी एक स्टडी की तरह करना पड़ेगा तो रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट आएगा नहीं। अदरवाइज़ आप देखो लोग करते तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं, मगर लाइफ में उनके देखो वही टेंशन, वही गुस्सा, वही कोई बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आता ही नहीं ऐसे। सो नॉलेज, अभ्यास और नॉलेज, दो चीज़ें चाहिए तब फिर आएगा रिज़ल्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉलेज लो। ऐसे तो क्योंकि करोड़ों डाउट्स हैं हमारे माइंड में, हमें पता ही नहीं क्या करना। जब हमें पता ही नहीं क्या करना है तो रिज़ल्ट कैसे आएगा उस चीज़ का। सो इसलिए कर्म करते करते वहाँ का नाम लेना वो एक अच्छी पॉलिसी, अनट्रेंड माइंड के लिए अच्छी पॉलिसी है। ट्रेनिंग हो जाए तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अनट्रेंड है ना, हमें पता नहीं, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, टाइम वेस्ट होगा हमारा। ऐसे ही गुरु जी, हाँ, हमें राधे राधे बोलना चाहिए कि जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए? कुछ भी बोल लो, हरे कृष्णा बोल लो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोल लो, जो भी बोलो समझ के बोलो क्या करते हो, और माइंड कंट्रोल के साथ। राधे राधे क्यों बोलना चाहिए और जय श्री कृष्ण कब बोलना चाहिए? कब नहीं, कुछ भी बोल लो, बट ये है कि आप कुछ भी बोलोगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि चक्कर ये है ना कि ऐसे तो अगर मान लीजिए तोता है, तोता बोले राधे राधे, कुछ होगा उसका? कुछ नहीं होगा।
तोता है वो तो उसको पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहा है वो। सो हम भगवान के बहुत सारे नाम हैं। माधव, साउथ में गोविंद गोविंद बोलते हैं, है ना। तिरुपति बालाजी जाओ, गोविंदा गोविंदा। अब राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थान में जय श्री कृष्णा बोलते हैं सब, जय श्री कृष्णा। अब बंगाल में जाओ, बंगाल में तो हरि बोल ऐसे ऐसे चलता है। तो अलग अलग जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट नहीं है आप क्या नाम बोल रहे हो, पॉइंट है आप किस कॉन्शियसनेस से बोल रहे हो। कॉन्शियस कैसे कहूँगा मैं? क्या भावना? भावना बोल रही है, ध्यान से। किस एटीट्यूड, एक्चुअली एटीट्यूड, यू अंडरस्टैंड एटीट्यूड? इंटेंशन। हाँ, किस अंडरस्टैंडिंग से, क्या इंटेंशन है, तब उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अदरवाइज करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधे राधे आजकल, तो यूट्यूब पे चल ही रहा है। राधे राधे बोलने से मुक्ति मिलती है। वो तो चलो ऐसा है कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, और कितने लोग खाना खा रहे हैं मगर एनर्जी ना फिगर ना माइंड। क्यों? इसके लिए फिर क्या करते हो यार, हम मोटे हो गए, क्या करें? डाइटिशियन के पास जाओगे, है ना। खाना ही तो खाना है, उसके पास क्यों जाना है? डाइटिशियन को साइंस पता है खाने की, तो आपको बताएगी वो ये खाना है, ये नहीं खाना, इसमें इतना न्यूट्रिशन है, इसमें न्यूट्रिशन है। हाँ, कौन? ये डाइटिशियन ठीक है। सो यू सी, आप मेरी बात समझ गई ना। अब मुझे बताओ, आप डाइटिशियन हो ना, ये सब खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे? ये सब खाना नहीं खा रहे, कूड़ा खा रहे। यू कैन अंडरस्टैंड, कंज्यूम नहीं कर पा रहे ना, इनको पता ही नहीं न्यूट्रिशन क्या है। ये तो स्टार्च खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं खा रहे आप लोग, सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो। आपको पता ही नहीं खाना क्या, आपको पता ही नहीं मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्या मिनरल्स है, क्या विटामिन। शी कैन अंडरस्टैंड। अब ये बताएगी तो आपको पता लगेगा अभी ये भी खाना होता है। ओहो, ये कीटो डाइट है, ये पेलियो डाइट है, इतने कार्ब्स, 1/3 कार्ब्स होने चाहिए प्लेट पे, 30% कार्ब्स फॉर एग्जांपल, 20% प्रोटीन्स आपके वेट के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। आपको ये बताएगी क्या है। अब बोलो ओह माय गॉड, हमने तो खाना खाया नहीं आज तक, इसका मतलब सीरियसली इजंट इट? आप लोग खाना नहीं खा रहे, इसको पता है ना। ऐसे ही आप लोग नाम नहीं ले रहे, मुझे पता है। अब राधे राधे नहीं बोल रहे, आप कुछ भी करते रहो। जैसे आप अपने आप खाना खाओगे, 1000 बीमारियाँ आएंगी। अब डाइटिशियन से लोगे खाना, बीमारी हट जाएगी, ये हटा देंगे आपकी बीमारी। अगर ट्राइग्लिसराइड्स पड़े हैं, आपको राइट दे देंगे, आपको ख़त्म ट्राइग्लिसराइड्स। ऐसे ही आप राधे राधे बोलो, जय कृष्ण बोलो, कुछ नहीं होगा आपका। मगर आप हम किसी टीचर, मतलब मुझसे नहीं, किसी टीचर के पास जाओगे, हम टीचर हैं जिसको नॉलेज है, उनसे लाके करोगे तो इफेक्ट आ जाएगा बस, वरना इफेक्ट नहीं आएगा। आप करते रहो। लोग पहले पतले होने के लिए पता क्या करते थे? पहले पतले होने के लिए लोग चीनी बंद करते थे, चीनी बंद कर दी, फैट्स बंद कर दिए, है ना, घी भी कम खा रहे, उससे पतले होते ही नहीं। अब तो रिसर्च आ गए, आप खाओ ऑयल्स, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आपको कार्ब्स बंद करने हैं। ठीक है, रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आप पतले हो जाओगे। फाइबर जोड़ दो, कार्ब्स कम कर दो, सिंपल है, इतनी सिंपल टेक्निक है। मगर ये जो ट्रेंड है उसको पता है, तो ट्रेंड नहीं, उसको नहीं पता, तो लगता बहुत आसान है। इसलिए पता है डाइटिशियंस की कोई वैल्यू नहीं होती इंडिया में, नहीं है ना डाइटिशियंस की, अब हो रही है क्योंकि अब यूथ्स को समझ आ रहा है। हाँ, पहले डाइटिशियंस की कोई वैल्यू, यार ये खाना ही तो बता रहे हैं, हमें क्यों सीखना है इनसे खाना, चलो गोलगप्पे खाओ, मोमो खाओ, कुछ भी करते रहो। अब पता लग रहा है भाई, अब तो मेडिसिन तो फेल हो गए। मतलब बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, मैं एम्स में था फिजिशियन, अब तो चलो हूँ मैं, तो अब मेडिसिन काम नहीं कर रही, सब रेजिस्टेंट हो गए हैं ड्रग्स, पहले वो सब काम ही नहीं कर रही ड्रग्स, सुपर बग्स आ गए, अब क्या करोगे। और ऐसी ड्रग्स आ गए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, तो अब लोग न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस के पास भाग रहे हैं, भैया कुछ कर दो यार, हम क्या करें। तो भैया अब तुम क्या क्यों जा रहे हो, खाना सीखने जा रहे हो, ले भाई। अब वो क्या बताएंगे, ये पता क्या बताएंगे, देखो इतनी गोभी खाओ, 2 चम्मच ऑयल डालो, इतने पीनट्स खाओ, इस टाइम पे खाओ। तो आप कहोगे यार ये क्या है, इसके पैसे ले रहे हैं। आप कितना चार्ज करती हो एक प्लान का? हाँ, 4000 पर मंथ। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स ओके। कोई ऐसे कोई अनाड़ी देखेगा, अभी ये क्या है, 4000 रुपये खाना खाने के लिए, भाड़ में बाहर जाके वही खर्च देंगे डिनर पे। हाँ, तो वो तो है ही।
नहीं, वो तो क्या एक बार होटल में जाके 4,000 ख़त्म फूक के आ जाएगा वो। मतलब वैल्यू नहीं पता ना, पॉइंट ये वैल्यू नहीं पता इस चीज़ की, वैल्यू नहीं पता, वरना डाइट से सारी डिजीज़ रिवर्स हो सकती है। अब मॉडर्न रिसर्च तो यही कहती है। सो ऐसे ही हम राधे राधे रह लें मगर हमें वैल्यू नहीं पता उसकी। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, वैल्यू नहीं पता। वो एक टीचर बताएगा आपको कि इसकी वैल्यू क्या है। आप इसको इस टेक्निक से लोगे तो काम करेगा, आप अपने मन से लोगे तो काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है ये। चलो अच्छा डाइटिशियन समझ आ गया आपको, डाइटिशियन ही समझ आ गया। दैट्स इट बॉस। खाना सिंपल चीज़ है, नाम लेना भी सिंपल चीज़ है, बट आप साइंस से नहीं करोगे तो काम नहीं करती, आपको हार्म कर देगी। अगर आप खाना खाओगे अपने मन से, आपका हार्म हो जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे मैं आपकी क्लास लेंगे खाना कैसे खाना है। आप कहोगे पागल हो गए, खाना खाना सिखाओगे हमें? हम तो बचपन से खा तो रहे हैं, खाना ही तो खा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं हम? खाना बनाते खाना खाते हैं। तो हम कहेंगे भैया ये तो सीखना पड़ेगा। ऐसे हम बोलते हैं भी आपको नाम, भगवान का नाम लेना सीखना पड़ेगा। क्या हम तो बचपन से ले रहे हैं राधे राधे हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण, हम तो मंदिर जाते हैं, आप क्या सिखाओगे? अब वो बस जैसे ये सिखाएंगे ऐसे हम सिखाएंगे। तो उसका आप इनके डाइट लोगे तो आप हेल्दी हो जाओगे, बॉडी। आप हमसे सीखोगे नाम कैसे लेना, तो आपकी आत्मा हेल्दी हो जाएगी, माइंड हेल्दी हो जाएगा। टीचर तो चाहिए होता है। यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन अच्छा था आपका सबके लिए। वैसे मैं फूड की भी क्लासेस देता हूँ, पता है। हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं एक कपूरथला में। हमारा मंदिर कहाँ है? पता है ना आपको? वहाँ पे हम वहाँ पे बहुत जल्दी हम इसी साल हमारे पास लैंड है काफ़ी, 186 महीने जगह है 186 में, तो उसमें हम लोग एक कॉलेज खोल रहे हैं जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी दी जाए जो हमारी आयुर्वेद में है, सारा बताया। बट ओनली आपको डाइट ओनली एमबीबीएस डॉक्टर फ्रॉम एम्स भी देंगे, एम्स से डॉक्टर है दोनों। तो डोंगी को सब चीज़ों में आयुर्वेदिक में भी डिग्री ली है बाद में, होम्योपैथी में भी डिग्री ली है दोनों बाद में। तो काफ़ी उनको को इस चीज़ों में और सबको छोड़ के मैं डाइट पे आ गया हूँ। मुझे पता लग गया सब मेडिसिन एक तरफ, डाइट एक तरफ। डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, उन्होंने सर्च किया है। सो इसलिए हम कॉलेज में वहाँ पे खाना खाना सिखाएंगे। हम नहीं रखेंगे डाइट सिखा रहे हैं, मैं यही रखूँगा खाना खाना सीख लो, कि लोगों को शर्म आए। मैं यही रखूँगा, डिपार्टमेंट का नाम ही रखूँगा खाना खाने के लिए डिपार्टमेंट डाइट के लिए नहीं। लोगों को शर्म आए, भाई तुमने किया क्या लाइफ में? ना खाना खाना आता है, ना चलना आता है, ना सोना आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी गीता नहीं पढ़ी। बस ये है। भगवान पूरी डाइट गीता में दे रहे हैं, मैं गीता से सिखाऊंगा। गीता में है सारे जो आप रिसर्चेस कर रहे हो ना, सब गीता में, सब कुछ गीता में है। सो हम बताएंगे, फिर आपको वैल्यू पता लगेगी भगवान क्या छोड़ के गए हमारे लिए। भगवान सिर्फ आत्मा के लिए नहीं बोल के गए हैं, शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, पूरा पैकेज है। तभी लाइफ की मैनुअल है। अच्छा सो तभी मैं कह रहा हूँ गीता पढ़ लो तो सब काम करेगा। राधे राधे कुछ भी बोल लो, काम करेगा। ठीक है, सो विल एंड अप देयर। ठीक है, फिनिश हो गया तो कुछ नहीं पूछना? ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की